हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मोशन इन अ प्लेन का एक क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। ये गिवन है। इस आर वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका ये एक्स कंपोनेंट है क्योंकि आई कैप के साथ आ रहा है, और ये वाई कंपोनेंट है क्योंकि जे कैप के साथ आ रहा है। आर मीटर में है और टी सेकंड में है। आई और जे यूनिट वेक्टर है जो डिनोट कर रहे हैं एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस पे ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछ रहा, रॉन्ग पूछ रहा है फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। और ये चार चॉइस दे रखी है। ठीक, आप इन चार चॉइस को रीड कर सकते हो। ठीक, करते हैं कैसे सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन। पहले आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। इसकी अगर मैं कंपेयरिंग कर दूं किससे, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बिकॉज ये एक्स कंपोनेंट है इसका और ये वाई कंपोनेंट है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी, और वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं 4 कॉस 2 पाई टी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा, क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना चाहता हूं कि क्या इसकी इक्वेशन जो आ रही है वो सर्कल की आ रही है या नहीं आ रही। अगर सर्कल की इक्वेशन आ रही होगी तो एक बात प्रूफ होगी कि वो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होगा। पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो ये बात मालूम पड़ जाएगी सर्कल का पाथ है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल है या नहीं चेक करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 4 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ गया। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसमें ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। रेडियस ऑफ सर्कल जो कि कितनी आ रही है, आर स्क्वायर होता है। ये कैसे, ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें स्मॉल आर को मैंने रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया है, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ये 4 का स्क्वायर है, इसीलिए रेडियस ऑफ सर्कल जो आ जाएगी यहाँ से वो आर इक्वल टू आ जाएगी 4 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल 4 मीटर आ गई। दैट मीन्स ये चॉइस तो इसकी करेक्ट है, लेकिन हमसे रॉन्ग चॉइस पूछी है कि रॉन्ग चॉइस कौन सी है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो चॉइस करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 8 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अगर ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टी तो वेलोसिटी निकल आएगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टी तो आपका क्या निकलेगा, आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। तो मैं इसको देखो डिफरेंशिएट करता हूं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो नाउ आपका जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर, इधर रखा है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी आर वेक्टर ओवर डी टी, और ये वेलोसिटी होता है। तो करें, देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन 2 पाई टी का होगा कॉस 2 पाई टी, लेकिन हम 2 पाई टी को द्वारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का हो जाएगा 1 और 2 पाई आगे आ जाएगा, और 2 पाई जब आगे आया तो 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई और कॉस 2 पाई टी आई के। कॉस 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2 पाई टी माइनस में, तो माइनस और 2 पाई टी को द्वारा से डिफरेंस करेंगे तो टी का हो जाएगा 1 और 2 पाई आ जाएगा आगे, जब 2 पाई आगे आएगा तो 8 पाई हो जाएगा ये,
और साइन 2 पाई टी जे के। ये देखो वेलोसिटी आ गई, लेकिन इसका वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है, जैसे मैंने उसमें किया था वी एक्स आई के प्लस, और ये वाला वाई कंपोनेंट है प्लस वी वाई जे के। इसीलिए इसे कंपेयरिंग करें, इसी हम कंपेयरिंग कर रहे हैं इसकी, तो कंपेयरिंग करने पर वी एक्स आएगा 8 पाई कॉस 2 पाई टी और वी वाई आएगा ए माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, है ना, तो रूट के अंदर, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है तो वी एक्स और वी वाई इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 वी एक्स वी वाई, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी एक्स और वी वाई इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, वी मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो देखो ये इस वी एक्स की वैल्यू लिखे हैं तो 16 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 16 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी। यहाँ से 16 पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 16 का रूट हो गया 4, और सही नहीं 64 होगा, सॉरी ये, और ये भी 64 होगा, इसीलिए ये बाहर आएगा 8 पाई और बाकी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 8 पाई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी स्पीड आया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये 8 पाई मीटर पर सेकेंड आया, जो कि कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सिलेरेशन तो जीरो होता है, ओनली रेडियल एक्सिलरेशन होता है, और उसकी वही नेट एक्सिलरेशन होता है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वैल्यू होती है उसकी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है नेट एक्सिलरेशन का वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और डायरेक्शन टूवर्ड दी सेंटर रहती है, डायरेक्शन टूवर्ड दी सेंटर रहती है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, तब नेट एक्सिलरेशन जो है। उसने ये नहीं कहा यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन कहा है, तो एक्सिलरेशन मतलब नेट एक्सिलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर। जानते हो अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो नेट एक्सिलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं आता, इसीलिए ये कंफर्म करना जरूरी है कि हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट आ रही है, और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना, तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसीलिए इसका जो नेट एक्सिलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन तो जीरो, तो नेट एक्सिलरेशन रेडियलाइजेशन ही होगा, और उसकी वैल्यू हम जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। इसका मतलब है कि ये वाली चॉइस भी इसकी करेक्ट है, और इसकी ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड, ये रॉन्ग आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी आ कितनी रही है 8 पाई मीटर पर सेकेंड, इसीलिए यही इसका आंसर हुआ बी। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। और देखो एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग माइनस आर वेक्टर, मतलब माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अपोजिट है। देखो ये तो प्लस का आर वेक्टर है ये वाला, और इसके अपोजिट है अलोंग है माइनस आर वेक्टर के अलोंग है, तो देखो ये तो प्लस का आर वेक्टर हो गया और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस के आर वेक्टर, और इसी के अलोंग है आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो माइनस आर वेक्टर के अलोंग है ना, रेडियस वेक्टर के तो अपोजिट है लेकिन माइनस आर वेक्टर के अलोंग है, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे टेंजेंशियल है नहीं है, इसीलिए ये वाली चॉइस भी इसकी करेक्ट है। तो इसका मतलब यही रॉन्ग चॉइस है, और रॉन्ग चॉइस को हमें टिक करना है, इसीलिए बी टिक करेंगे। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।